दोस्तों, मैं आपका दोस्त चुन्नू जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z आओ सीखे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सर्विस के बारे में जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम इनकम कर सकते हैं। तो वो सर्विस क्या है, हम आपको लेके चलते हैं उसके डैशबोर्ड पे। इस सर्विस का नाम है पेमोंक, जो कि एक AEPS सर्विस प्रोवाइड करती है, जो आने वाले समय में सभी के पास यह सर्विस होगा। कोई भी दुकानदार हो उसके पास यह सर्विस होगा ही होगा। अब ये कैसे काम करता है? AEPS सर्विस का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि अगर आपके आधार के द्वारा किसी भी बैंक से आप पैसा निकासी कर सकते हैं। निकासी मतलब विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये लगभग सभी दुकानों में होगा, क्योंकि एक समय में डिजिटल जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उसमें होगा क्या कि आप अपने आधार से ही जो भी आप सामान खरीदेंगे उसका पे कर सकते हैं, उसका पैसा। इसके लिए लगभग सभी दुकानों में ये सर्विस उपलब्ध मिलेगा। तो आप इस आईडी को कैसे लेकर कमा सकते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा? जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जब लेंगे तो आपको बनाना होता है रिटेलर, जो कि लगभग सभी लोग बनना भी चाहते हैं, क्योंकि सभी आदमी को अभी AEPS सर्विस मतलब एक CSP खोलना होता है जिससे वो पैसा जमा निकासी कर सके। तो आप यह सर्विस लेकर, इसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर आप अपना आईडी भी बेचकर उससे भी पैसा कमा सकते हैं। साथ में आप जो भी रिटेलर वर्क करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन करता है, उसका कुछ % आपको भी मिलता है। तो हो गया ना आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम इनकम। मतलब होता क्या कि अगर रिटेलर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अगर आप जितने भी रिटेलर बनाएंगे तो वो रिटेलर जब वर्क करेगा तो आपका वॉलेट में वो पैसा थोड़ा करके आपके भी कमीशन मिलता रहेगा। तो उसके लिए आज हम बताएंगे कि आपको जब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप ले लेते हैं तो आपको रिटेलर कैसे बनाना है। तो चलते हैं हम आपको लेके कि कैसे हम रिटेलर आईडी बनाएंगे। और बता दें कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना है तो हम आपको नंबर एक बता रहे हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। और जो भी कूपन मिलता है उसको कूपन को आप अपने हिसाब से सेल करके और पैसा कमा सकते हैं। जो कि अब ये आईडी जो है, ये सर्विस जो है, ये बहुत ही पॉपुलर है पेमोंक का। और साथ में ये क्या है कि इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप इसको कहाँ बेच सकते हैं। ये पूरा इंडिया में आप बेच सकते हैं। और अगर कोई भी आदमी आपके व्हाट्सएप पे ही आधार कार्ड, पैन कार्ड का फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भेज देता है तो आप उसका आईडी जनरेट कर सकते हैं। और ये सेम डे ही क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर आप 10 बजे जनरेट करते हैं, आईडी क्रिएट करते हैं, तो ये मुश्किल से 2 या 3 घंटे या मैक्सिमम 4 बजे तक ये आपका आईडी क्रिएट हो जाता है, रिटेलर आईडी। और ये उसके नंबर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड चला जाता है। उसके बाद वो लॉगिन करके और इससे वर्क कर सकता है। और ये वर्क कैसे करता है इसके लिए हम वीडियो पहले ही बना रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे काम करेगा। फिलहाल ये हम इसके बारे में बताने वाले हैं कि ये जब आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले लेंगे तो आपको रिटेलर कैसे बनाना है। तो हम आपको लेके चलते हैं रिटेलर आईडी पे। तो यहाँ देखिए जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिएट रिटेलर। क्रिएट रिटेलर पे जब हम जाते हैं तो आपको अब करना क्या है, देखिए। सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लिखेंगे लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ लिखना होता है डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना होगा आपको जेंडर सिलेक्ट।
चलिए हम आपको इसका बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ लिखेंगे लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी चुनना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा जेंडर। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आप कौन सा पर्सन, तो आप इंडिविजुअल कर दीजिए, पार्टनरशिप, जो भी है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी रिटेलर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनके फादर का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर फिजिकल हैंडीकैप, मतलब ये विकलांगता है अगर, तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद दुकान का जो भी नाम रहेगा वो आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो जो भी उनका शॉप का नाम होगा वो आपको इस जगह पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद उनका एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया है ही। उसके बाद उनका स्टेट चुनना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुनना है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद उनका जो है तहसील, जिसको अंचल बोलते हैं, वो अंचल लिख देना है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर गलत होगा तो उसी नंबर से आईडी क्रिएट हो जाएगा और ये मैसेज उनके नंबर पे चला जाएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर, साथ में व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। उसके बाद डालना है यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई अगर नंबर है तो डालना है, नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेटिव नंबर है, मतलब इसके अलावा जो आप जिससे बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई नंबर है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन डालना है। यहाँ पे उनका पिन कोड सर्च कर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड का बहुत बड़ा लिस्ट खुलेगा, आप उस लिस्ट में से जो भी पिन कोड होगा वो डाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाना है कि आप किस टाइम या सप्ताह के किस दिन आप दुकान को ऑफ रखना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफ रखें, आप सभी दिन ऑन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको भरने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है क्या कि आप कौन से डिवाइस में यूज करना चाहते हैं, मतलब अपने मोबाइल में चलाना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई चीज़ में चलाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑप्शन खुलेगा बोथ का, जो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया लैपटॉप या हैंडसेट। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कर देना है बोथ, ठीक है। मतलब आपको मोबाइल पे भी चलाना है और लैपटॉप या पीसी पे भी चला सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं। तो अब करना क्या, अब और आगे बता देते हैं। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है अगर वो सेम है तो आप दोनों का एड्रेस यहाँ पे सेम कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो भी आप एड्रेस ऊपर फिल किए हैं ये ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है वो हम दिखाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप चुनना है। अगर आप पैन कार्ड लगा रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं, तो ये आपको डॉक्यूमेंट टाइप चुनना है। तो जैसे हम आधार कार्ड लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आधार, तो आधार जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको आधार भरना पड़ेगा। आधार का जो भी नंबर होता है, यहाँ आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कोई ज़रूरत नहीं है भरने का, इसे भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन आप लोगों में नहीं दिखेगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ये ऑप्शन आप में नहीं दिखेगा, आप सीधा यहाँ से बढ़ जाएंगे। अब क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। अब आपको जो भी सर्विस आप रिटेलर को देना चाहते हैं उस पर आपको करना होता है टिक। तो आप नॉर्मली जो है रिचार्ज का दे दीजिए, बिल पेमेंट है, AEPS है,
और मनी ट्रांसफ़र है और साथ में आधार पे है। आधार पे का मतलब ये होता है कि जब आपका लिमिट क्रॉस कर जाता है, जब आधार के द्वारा जब आप निकालते हैं पैसा तो बोला जाता है कि आज का लिमिट क्रॉस कर गया, आप 2 या 3 बार से ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं आधार, आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तब आपके पास ये विकल्प बचता है आधार पे का। आधार पे के द्वारा क्या होता है कि आपका पैसा विड्रॉल हो जाता है। लेकिन इसमें है क्या शर्त कि आप अगर आप 100 रुपये निकालते हैं तो आपका 50 पैसा आपके जो भी रिटेलर हैं उनके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, मतलब काटा जाएगा। तो उसी के अनुसार से उसके बाद फिर से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपका ये हो जाता है 40 पैसा, ठीक है, 0.40 करके, और ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपको बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक आपका होगा। ये किसका लेना है, रिटेलर का। रिटेलर का बैंक, क्योंकि उसको जब वो विड्रॉल वगैरह करेगा तो उसके वॉलेट में जो पैसा होगा वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, जो भी बैंक में वो ट्रांसफ़र करना चाहता है उस बैंक का डिटेल्स यहाँ डालना होगा। तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अकाउंट नंबर, यहाँ लिखेंगे नाम, जो भी अकाउंट होल्डर नेम होंगे, यानी कि जिनके नाम से अकाउंट है उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद IFSC कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड जो करना होता है वो इस प्रकार है। यहाँ अब इसमें क्या है कि आधार कार्ड का जो फ्रंट होता है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद पैन कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आधार कार्ड का जो कि बैक साइड एड्रेस वाला होता है वो करना है, और ये कुछ नहीं करना, इसमें अदर वाले में कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे करना होता है प्रोसीड। फिर आपका ID ये चला जाता है, पेपर चला जाता है वेरिफिकेशन में, और मुश्किल से 2 या 3 घंटे या फिर आपको सेम डे, ये इतना समझ लीजिए कि सेम डे ये एक्टिव हो जाता है। फिर आप तुरंत काम वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिटेलर बना लेंगे, और जितना भी आप रिटेलर जोड़ेंगे उतना वो रिटेलर वर्क करेगा और आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। तो ये सर्विस जो है वो सच में बहुत ही अच्छा है। हम खुद भी इसका डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इसका हम यूज कर रहे हैं, इस पे कमीशन भी आ रहा है। तो आप लोग भी अगर चाह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आप जो हम नंबर बता रहे हैं उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए और आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। फिर आप अपना कमाते रहिए। ये है नंबर जिससे आपको संपर्क करके डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का कोई ज़्यादा प्राइस वगैरह भी नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा लगेगा। तो अब जितना है उससे अब इतना समझ लीजिए कि आप जितना भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे 2 गुना से ज़्यादा लगभग आप कमा ही लेंगे सिर्फ ID बेचकर। उसके बाद आपको कमीशन आता ही रहेगा, ठीक है। तो आप देर ना करें, अगर आपको ये सर्विस लेना है तो आप ले सकते हैं और इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो बहुत ही हेल्पफुल है और आप लोग कमा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।